अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। आप सबको खुश आमदीद हमारी इस ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज हमारा पहला लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लेक्चर इस सीरीज़ के फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी रिएक्ट जेएस के बारे में कि रिएक्ट जेएस क्या होता है, उसको क्यों सीखा जाता है, उसको सीखने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं और रिएक्ट जेएस की आउटलाइन क्या रहेगी हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे बनता है और हम हेलो वर्ल्ड को ब्राउज़र में प्रिंट भी करेंगे। लेट्स गो अहेड। पहले सबसे हम लेट्स गो अहेड एंड चेक कि सबसे पहले हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले तो हमारी मशीन में नोड जेएस का होना लाजमी है। सो फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ नोड जेएस हम क्या करेंगे, हम लोग node.js.org/en/download पे चले जाएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए अपना वर्जन सेलेक्ट करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेटेस्ट वर्जन नोड जेएस का सेलेक्ट करें। अपना सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम की टाइप सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे नोड जेएस को। नेक्स्ट 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 क्लिक करके इजीली आप इसको अपनी सिस्टम में या मशीन में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंडली मैं रिकमेंड ये करूंगा कि फॉर कोडिंग आप यूज़ करें विजुअल स्टूडियो कोड को, क्योंकि नॉर्मली मैं खुद भी यही यूज़ करता हूँ। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, लेटर ऑन हम उनको डिस्कस करेंगे। सो फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल कोड आपको जाना पड़ेगा code.visualstudio.com/download पे। अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करें, डाउनलोड कर लें वर्जन को अपने विजुअल कोड के और नेक्स्ट 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 के साथ इंस्टॉल कर लें। वेरी इजी, वेरी सिंपल। लेट्स मूव अहेड एंड चेक कि हम अपना रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं जी। मैं आ गया हूँ जी अपने क्या कहते हैं, अपने रिएक्ट जेएस के अंदर, फोल्डर के अंदर। पहले हमारे पास एक जर्नल प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको डिलीट कर देते हैं और अपने टर्मिनल को भी एम्प्टी कर देते हैं जी। ठीक हो गया। अब ज़रा मैं आ जाता हूँ इधर, अपने पास क्या नाम है, अपने रिएक्ट जेएस के फोल्डर के अंदर। ये देख लें जी, आपके सामने प्रोजेक्ट एम्प्टी है। टर्मिनल भी एम्प्टी हो चुका है, हम ट्रैश भी एम्प्टी हो गया है, बिल्कुल क्लियर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेना है जी। ओपन करने के बाद हमने क्या कमांड लिखनी है, npx, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखे। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ जी हेलो डैश वर्ड। ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, क्रिएट कर दें इसको। ये कमांड है जी प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। एक्सेस का इशू दे दिया है जी हमारे पीसी ने, तो हम क्या करते हैं जी, इसके स्टार्ट में सूडो ऐड कर लेते हैं। अब हम सूडो ऐड करेंगे तो हमसे पासवर्ड मांग लेगा एडमिन एक्सेस के लिए, तो हम इसको पासवर्ड भी दे के अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें जी, प्रोजेक्ट क्रिएशन स्टार्ट हो गई है हमारी। प्रोजेक्ट का लिंक दे दिया जी, यूज़र, और मेरे पीसी का नाम जवाद राना है, डेस्कटॉप रिएक्ट हेलो वर्ल्ड, ये आ गया जी मेरा पाथ प्रोजेक्ट का। और इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी पैकेजेस की। पैकेजेस में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं जी, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और CRA टेम्पलेट। ये कुछ पैकेजेस हैं जो कि इंस्टॉल हो रहे हैं। तो लेट्स सी, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा इंस्टॉलेशन में, क्योंकि पैकेजेस को डाउनलोड करना और फिर उसकी इंस्टॉलेशन करना मेरे केस में तो इतना ज़्यादा नहीं लेगा। हो सकता है कि आप लोगों के केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले। ये डिपेंड करता है टोटली आपके इंटरनेट स्पीड पे। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी डाउनलोड्स हो जाएंगे पैकेजेस। तो ये जी हमारे डाउनलोड हो गए और प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है जी। अब हम क्या करते हैं जी, पहले सबसे प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं, सूडो हेलो वर्ड। ये हम लोग अंदर चले गए। ये जी हेलो वर्ड क्रिएट हो गया हमारे पास। ये इसकी सारे के सारे प्रोजेक्ट के फोल्डर आ चुके हैं जी। अब हम क्या कहते हैं जी, हम लोग कहते हैं सूडो npm स्टार्ट। सूडो npm स्टार्ट में इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट हर जगह पे एडमिन एक्सेस मांगता है। आप डायरेक्ट npm स्टार्ट भी लिख सकते हैं। तो ये जी हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो गया है। कहता है जी आपकी 3300 पोर्ट ऑलरेडी रनिंग में है, तो आप कोई और पोर्ट यूज़ करना चाहेंगे। मैं कहता हूँ जी येस कर दें। तो इसने 3001 पे प्रोजेक्ट को रन कर दिया। नॉर्मली आप लोगों के केस में 300 पे रन करेगा। लोकल होस्ट फुल कॉलन 3000 पे रन कर देगा। ये मेरे केस में इसलिए इसने रन किया इसको 3001 पे कि मेरा कोई और प्रोजेक्ट 3000 पोर्ट पे ऑलरेडी रनिंग में कंफर्म में है। देखें जी, इसने यहाँ पे मेरे से पूछा भी था तो मैंने उसको यस कर दिया। तो अब ये देखें जी, ये मेरे पास अपने प्रोजेक्ट की लोकल एड्रेस है और ये आईपी है। ये आप क्या कहते हैं कि अगर आपने रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट अपने पीसी में रन किया और किसी और पीसी से एक्सेस करना है अपने ही सेम राउटर के साथ, यानी कि एक राउटर, उसके अंदर अगर आपने एक वाईफाई के साथ 3 या 4 डिफरेंट पर्सनस या लैपटॉप कनेक्टेड हैं, तो आप उन सब लैपटॉप से इस आईपी या इस लिंक के थ्रू
प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो लेट्स मूव अहेड, हम जाते हैं जी, चेक करते हैं कि हमने ये जो एडिट सोर्स ऐप डॉट जेएस, ये इसको हमने चेंज करना है। हेलो वर्ड पे इसको कैसे चेंज करेंगे? सोर्स में चले जाएं, ऐप डॉट जेएस में चले जाएं, टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ जी, नीचे ले जाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें जी, इसको टेक्स्ट को मैंने हेलो वर्ड में चेंज करना था। अब यहाँ पे आपने जो है ना थोड़ा सा फोकस करना है। ये टर्मिनल में मैंने सेव किया, जैसे ही मैंने सेव किया उसने क्या करना है, रन एज सुडो, इसको ये एडमिन एक्सेस ले रहा है, मैं एडमिन दे देता हूँ जी एक्सेस। जैसे ही मैंने सेव किया, फाइल को इंटर किया, फाइल सेव होते ही बेटा वाइल ये कह रहा है जी आपको एक्सेस नहीं मिली। लेट मी गो अहेड और मैं क्या करता हूँ जी, अपनी जितनी भी मेरी परमिशंस हैं उनको अपडेट कर देता हूँ और इसको एक्सेस दे देता हूँ मैनुअली। मैं अपने डेस्कटॉप में चला गया, मैंने जी इसको कहा कि आप इसकी गेट इन्फो को ओपन करें। गेट इन्फो को ओपन करने के बाद मैंने कहा जी आप इसको रीड एंड राइट की परमिशन दे दें। पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ जी, इसको पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद मैंने इसको कहा जी आप इसको रीड एंड राइट पे चेंज कर दें और इसको अप्लाई कर दें इनक्लोज तमाम आइटम्स में। और ये मेरे पास लेट्स सी कि कितने टाइम में होता है। ये हो गया जी। अब मैं चला जाऊंगा जी अपने टर्मिनल में। आपने टर्मिनल के ऊपर फोकस करना है और मैं इधर से ये देखें जी, ये रेड डॉट, ये वाइट डॉट ख़त्म होगा जैसे ही मैं सेव करूँगा। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, सेव हो गया। जैसे ही सेव हुआ मेरा टर्मिनल दोबारा से रीलोड हुआ। मैं अपने ब्राउज़र में गया तो ये देखें जी मैंने कुछ भी रीलोड नहीं किया, इसने ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को चेंज कर दिया। ये ब्यूटी है रिएक्ट जेएस की। रिएक्ट जेएस ने क्या किया, पूरा पेज रीलोड नहीं किया, सिर्फ इस कंपोनेंट में या इस एरिया पे टेक्स्ट चेंज हुआ था वेब पेज के, उसने उसी को रीलोड कर दिया बस। ये एक स्पेसिफिक प्लेस में जहाँ पे चेंज आती है उसको रीलोड कर देता है। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। कैसे क्रिएट की जाती है रिएक्ट जेएस से हेलो वर्ल्ड की ऐप, आपने देखा, ये एक बहुत बेसिक थी। तो अब हम चले जाते हैं जी अपने पास के, हमारे पास एक और वे होता है रिएक्ट जेएस की ऐप को क्रिएट करने का। अभी तो हमने npx के थ्रू क्रिएट की। npx बेसिकली होता क्या है, npx नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है। एक नोड का पैकेज रनर है जो कि npm के थ्रू क्या करता है कि जो आपके पैकेजेस अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन, या जो कोई भी एक्सटर्नल पैकेज आपने अपनी मशीन में रन करना है तो आपको हेल्प आउट करता है। उस पैकेज को बगैर डाउनलोड किए आप जो है वो अपनी मशीन में रन कर सकते हैं। तो हम npx के थ्रू क्रिएट रिएक्ट ऐप को रन करते हैं और उसके थ्रू हम क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम लिख के वो प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। प्रिटी सिंपल, प्रिटी इजी, जैसा हमने अभी किया है। दूसरा मेथड होता है जी, आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करें npm के थ्रू। npm के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, पहले npm के थ्रू पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, क्रिएट रिएक्ट मैप -g फ्लैग है जो कि बता देता है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप के पैकेज को इंस्टॉल कर लें ग्लोबली। अगर आपको डिटेल से चीज़ों को देखना है तो आप हमारी जो सीरीज़ है npm की उसको पढ़ लें, वो उसमें काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें हमने मेंशन की हैं। तो जी आप पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं ग्लोबली, उसके बाद आप पैकेज का नाम डायरेक्ट लिखते हैं और फॉलो करते हैं, फॉलो बाय प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं और हिट कर देते हैं इंटर पे, तो ये npm के थ्रू आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। प्रिटी सिंपल, प्रिटी इजी, दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर की, प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।